नुपुर शर्मा ने अपनी सफाई देना पेश कर दी है। जी हां, जैसा कि उनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के अलावा और ममालिक से भी मेरे खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। और देखिए आगे क्या कहा नुपुर शर्मा ने। एक चैनल के माध्यम से उन्होंने किस तरह से लोगों को बताया कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपना फैसला वापस लेती हूं, यानी कि अभी भी चैलेंज की बातें कर रही हैं नुपुर शर्मा। आगे सुनिए। पूरी होने दीजिए। एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी, और इनका कहना है कि अगर कोई मेरे ऊपर या मेरे खानदान वालों पर जरा सी भी आँच आई तो इसके जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होंगे, जो कि एक बहुत बड़े चैनल के एंकर हैं। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ, और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ, कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती। सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए सिविल सोसाइटी में इस चीज की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है। पुलिस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने जो मुहिम छेड़ दी है फेक न्यूज स्प्रेड करके, ये कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि ये भारत से भी बाहर से आ रही है। तो कल को अगर मैं दोबारा तिबारा कहूंगी, मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। आशा रखती हूं कि मोहम्मद जुबैर इनके खिलाफ भी ऐसी मुहिम छेड़ेंगे तो फिर married as Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married as Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6
and consummated the marriage at the age of 9. This science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अब अगर मैं आशा करती हूँ कि मोहम्मद जुबैर का अगला ट्वीट होगा, मैंने तो खैर ऐसे कोट भी नहीं किया जैसे कि है कि जाकिर नायक उनके धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धर्म को गाली दे रहे हैं और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी देखती हूँ अगर 1 लाख से ऊपर सर तन से जुदा की मांग और सामूहिक बलात्कार की मांग आती है।